जब चुनाव प्रचार होता था तो कह रहे थे एकदम इसी व्हाट्सएप मैसेज में, गुजरात मॉडल लाएंगे, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे, सीना लंबाई नहीं, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और चाइना तो एकदम डर जाएगा, यूं थर-थर करने लगेगा। और अमेरिका का क्या है, अमेरिका तो मतलब जो मोदी जी कहेंगे वही ट्रंप करेगा, मतलब इस तरीके का माहौल बनाया गया। और अभी स्थिति यह है, अभी दीपावली कुछ दिन पहले गुजरा होगा और आप लोगों को कहा होगा कि चाइनीज बल्ब मत जलाइए, और कुछ दिन के बाद कहा होगा आप लोगों से कि देश कैशलेस हो गया इसलिए पेटीएम कीजिए। जरा पूछिएगा इनसे संघियों से कि पेटीएम में तुम्हारा पैसा जो है तुम्हारे नाना का लगा हुआ है, उसमें चाइना का ही पैसा लगा हुआ है। तो ये एक माहौल बना रहे थे कि पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में हम सबसे ताकतवर हो गए हैं। एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा जब कह रहे थे कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, आतंकवादी देश घोषित करो, तो एक पत्रकार धीरे से बोला कि आप क्यों कहते हैं कि अमेरिका को आप घोषित करो, आप ही क्यों नहीं कर देते हैं। मतलब यह है कि तमाम तरीके का जो नॉन इशू है, जिस इशू से इस देश का कोई लेना देना नहीं है, वो जो फालतू इशू है उसको टीवी का प्राइम टाइम बना दिया जाता है। मसलन एक तरफ कहेंगे कि हिंदू महिलाओं को 10 बच्चा पैदा करना चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और ये जो 3 तलाक उनके साथ होता है वो उनके अधिकारों का हनन है। चलिए मोदी जी मान लेते हैं आपकी बात, उन्हीं की बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 3 तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का हनन है, और हिंदू महिला 10 बच्चा पैदा करे ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है। मतलब वो औरत नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं ये बात तय करने के लिए कि कौन किसको तलाक देगा, कौन किसको तलाक नहीं देगा, कौन कितना बच्चा पैदा करेगा, कौन कितना बच्चा पैदा नहीं करेगा, किसकी घर वापसी होगी, किसका लब जहाद होगा, कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं। तो कहते हैं कि हमको बहुमत मिली है, हमको 283 जनता ने दिया है, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर जो नैतिकता के नाम पे आप रियल इश्यूज को भटकाने की साजिश कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा। और सवाल जब हम खड़ा करते हैं तो क्या पूछते हैं, हम कहते हैं कि 3 तलाक के ऊपर आप अगर विमर्श करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर विमर्श करना चाहते हैं, इस देश के अंदर राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पे विमर्श करना चाहते हैं, वो एक मसला हो सकता है। लेकिन आपको मैंडेट किस लिए दिया गया था? आपको मैंडेट दिया गया विकास के नाम पे, आपको मैंडेट दिया गया कि हम सबका साथ करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि आप महंगाई को कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को हम कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार को खत्म करके हर एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे। यही मुद्दे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी याद होगा, याद नहीं होगा तो जाकर के एक बार फिर से मोदी जी का 2014 वाला भाषण सुन लीजिएगा, जिसमें हर जगह जाकर के वो यही बोलते थे। और जब चुनाव जीत करके आए हैं, एक एक सवाल पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है इस देश के अंदर बेरोजगारी। बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी की स्थिति इस बार का सरकार का डेटा है भाई साहब, मैं डेटा दे रहा हूं और इनकी तरफ फर्जी डाटा नहीं दे रहा हूं कि 3500 गांव में एलईडी बल्ब लगाते हैं और डेटा में बता देते हैं कि 35,000 गांव में लगाया गया है। तो मैं एकदम असली डेटा आपको दे रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार इस साल, इस फिजिकल ईयर में कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ है। और अजीम प्रेमजी का जो संस्थान है इन्फोसिस, जो अपने एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा वेज देता था, सबसे ज्यादा फैसिलिटी देती थी और कभी भी उनको हायर एंड फायर नहीं करता था, उस कंपनी ने 9,000 एम्प्लॉय को बाहर किया है।
और तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं वहां पे डीमोनेटाइजेशन के बाद लगभग 50% जो नौकरी करने वाले थे उनके रोजगार में कटौती की गई है। सरकार का आंकड़ा है कि इस देश में लगभग 6 से 7 लाख इंजीनियर हर साल बनते हैं और पिछले साल 1,35,000 रोजगार पैदा किया गया। मतलब हर साल 2 करोड़ का रोजगार पैदा करने का इनका वादा इनकी तरह ही झूठ है। दूसरा सवाल है महंगाई का। इस पे तो हमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग रोज बाजार जाते हैं, रोज सब्जी दाल नून तेल खरीदते हैं, आपको बढ़िया से पता चल रहा होगा कि महंगाई घटी है कि महंगाई बढ़ी है। मेरी जानकारी के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। हो सकता है कि संघियों के लिए घट गई हो, लेकिन देश की जनता के लिए तो महंगाई बढ़ गई है। मतलब महंगाई कम नहीं हुआ। तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार पे इन्होंने बहुत लंबी लंबी बात की और इनके ही राज में मैं 3 बड़े घोटाले की बात करता हूं। पहला, मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला हुआ, उस व्यापम घोटाले में न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि उस घोटाला को उजागर करने वाले 50 से ज्यादा लोगों की कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाई गई, उनका हत्या करवाया गया। आप गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री जी बदल दिए गए हैं। घोटाला क्या है? सरकारी जमीन को निजी हाथों में कमीशन लेकर के बेचने का मामला आया। तीसरा घोटाला जो मैं बोल रहा हूं वो है दाल का घोटाला। 2G घोटाला आप लोगों को याद होगा। 1,70,000 करोड़, पता नहीं 1 और 7 के बाद कितना 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 सुन्ना उस पर लिखा गया था। 1,70,000 का घोटाला था। दाल घोटाला जो अभी हिंदुस्तान में हुआ है पिछले साल, उसका जो मूल्य है, उसका जो आंकड़ा निकाला गया है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है दाल घोटाले में। दाल घोटाले में इन्होंने क्या किया? इनका तो जानते होंगे कि दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट, इनकी पीठ पे 2 लोग हाथ रखे हुए हैं। एक तरफ अंबानी है, दूसरी तरफ अडानी है। इस देश में पता नहीं चलता है कि आडवाणी बीजेपी के बड़े नेता हैं कि अंबानी बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पीठ पे अब आडवाणी जी का हाथ नहीं होता है, अंबानी जी का हाथ होता है। तो ये अंबानी और अडानी जो है उस देश के अंदर कॉरपोरेट लूट मचाए हुए हैं। आजकल आप लोग भी इंडिया जी रहे होंगे, जियो इंडिया पे, बढ़िया है, जी लीजिए जी। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा, और एक जैनी को पकड़ करके लाया गया है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। खैर, तो अंबानी और अडानी साहब को कैसे फायदा पहुंचाया जाता है कि यहां की दाल खरीद लीजिए 50 रुपए किलो, उसको अफ्रीका भेज दीजिए और वापस वहां से उस दाल को हिंदुस्तान में 150 रुपए किलो बेच दीजिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। यहां जो कंपनी खरीदा वो भी फर्जी, मतलब इन्हीं का कंपनी। अफ्रीका में जिस कंपनी को बेचा वो भी फर्जी, मतलब इन्हीं कंपनी। मतलब खुद ही सामान खरीदते हैं और खुद को ही बेच देते हैं और बाद में वही सामान सरकार के हाथों बेच देते हैं और हमारे आपके टैक्स का जो पैसा है वो इनको कमीशन के रूप में चला जाता है। और तब जब विद्यार्थी इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि विद्यार्थी देशद्रोही हैं। जब विद्यार्थी इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, आपको जीत के आए हुए 3 साल हो गए हैं, एक भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो 2G, 3G, जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी, कोई भी हो, वो जेल में क्यों नहीं बंद है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने उस पर एक भी काम नहीं किया है। मतलब जितने वादे किए गए सब वादों की सच्चाई हमने आपको बता दी। तो ये कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ट्वीट कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये आजकल राम मंदिर बनाने का टेंडर ले लिए हैं, लोगों का घर वापसी करा रहे हैं, मुसलमान को जाकर के पूछ रहे हैं कि आज तुम क्या खाए हो, एक्सरे मशीन में टेस्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रेम मत करो, जो हम करेंगे वो करो। तो ये जितने नॉन इश्यूज थे आजकल उसमें अपना वो जो है ज्ञान बुद्धि लगा दिए हैं। ये जो नॉन इश्यू है अब जरा इस पे चर्चा कर लिया जाए। पहला क्या है? आजकल सबसे ज्यादा उसी की ब्रांडिंग हो रही है। राम जी भी सोच रहे होंगे कि मतलब हम भगवान हैं, हम इन लोगों को बनाए हैं,
ऐसा समय आ गया है कि अब यही हम लोगों का वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मैसेज बना रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब राम मंदिर की बात होती है तो सहज मन में कुछ ख्याल आ जाता है कि राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आप सब लोग जानते हैं बिहार के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो वैष्णव होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा उनको पसंद नहीं होता है। इसीलिए एक भजन आप लोग सुनते होंगे कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। मतलब वो लोग वैष्णव हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो आजकल दूसरे के दुख से दुखी होने वाले योगी नहीं हैं, आजकल ऐसे योगी हैं जो कहते हैं कि कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं को निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे, ऐसे लोग योगी बने हुए हैं। तो अब आप बताइए कि क्या इनके जो राम हैं, आरएसएस के राम, वो आध्यात्म मुक्ति और लोगों की भलाई के लिए है, वो मानवता एकता और लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए है? मैं समझता हूं कि नहीं। आरएसएस के राम राजनीति हैं, हिंदुस्तान के आम आवाम के राम मुक्ति हैं। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। एक राम जो एक आम इंसान के लिए मुक्ति के मार्ग हैं, उस राम को उनके हाथ में एक धनुष दे करके राजनीति का माध्यम बनाने का कोशिश किया जा रहा है।